एक बार फिर से आपका JKLP में स्वागत है। मैं हूं जितेन और आज आपके लिए लाया हूं DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ का पार्ट 2। आपको पार्ट 1 में मैंने DLED मैथ का एक चैप्टर पढ़ा दिया था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब उसका थोड़ा सा पार्ट बोर्ड मास रूल आपको सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका बोर्ड मास रूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बोर्ड मास रूल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने की कौन कौन सी प्रोसेस होती है और कौन कौन से स्टेप्स इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे स्टेप होते हैं, तो कौन सा स्टेप आपको पहले सॉल्व करना है और कौन सा उसके दूसरे नंबर पर, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद, इस तरीके से सॉल्व करके किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं वो जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल होता क्या है वो जानेंगे। बी, इसमें बी फॉर होता है रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं बार ब्रैकेट। इसका मतलब ये है, जब आपके किसी भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में नंबरों के ऊपर इस टाइप से बार लगा हो तो सबसे फर्स्ट स्टेप पे आप उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड में वी, बिफोर होता है ब्रैकेट, या बोल सकते हैं ब्रैकेट को हिंदी बोल सकते हैं कोष्टक। आपकी इस टाइप के क्वेश्चन में तीन तरह के कोष्टक आते हैं। पहले सबसे छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। तो आपको जब आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा तो आप सबसे पहले ये देखेंगे सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझला ब्रैकेट कौन सा उसको सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा कोष्टक उसको सॉल्व करेंगे। और ये आपका पहला नंबर है, फिर आपका सेकंड नंबर है, आपका थर्ड नंबर पे आता है ओ। ओ का मीन्स होता है ऑफ, यानी कि का, की और के। जब आपके क्वेश्चन में जब का, की, के दिया हो तो उसको आप थर्ड नंबर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका फोर्थ नंबर आता है डी। डी फॉर होता है डिवीजन। डिवीजन को हिंदी बोलते हैं भाग। ये आपका इस तरीके का आपका चिन्ह लगा होगा। फिर आपको चौथे नंबर पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लास्ट में आता है चौथे नंबर पे डिवीजन। इसका भाग का ये चिन्ह देंगे, उसको सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एम। एम पर होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं गुणा। आपका इसमें इस टाइप का क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पर आता है ए। ए फॉर होता है एडिशन, इसको हिंदी बोलते हैं जोड़। ये इस टाइप का चिन्ह लगा हुआ है। और लास्ट में आता है एस। एस पर होता है षष्ठ, इसको बोलते हैं घटाव। ये इस टाइप का चिन्ह होगा। आपको जब भी बोर्ड मास रूल सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस देखना होगा कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखते हैं आपका रेखा तो नहीं लगा। अगर रेखा लगा हो तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर पर आप कोष्टक देखते हैं कि पहले कौन सा कोष्टक लगा है, तो सॉल्व करने से पहले जब सबसे छोटा कोष्टक होगा उसको सॉल्व करोगे, फिर मझला कोष्टक होगा उसको सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक देखते हैं उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। नेक्स्ट नंबर पर आता है ऑफ, यानी इस क्वेश्चन में का, की, के दिया हो तो उसको सॉल्व करेंगे पहले नंबर पे। का, की का मतलब होता है सिंपल आपका गुणा। का को उठा करके वहां पे सीधे उसका गणा लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिवीजन। तो अगर भाग का चिन्ह होगा तो इसका सिक्वेंस मल्टीप्लाई और प्लस और नेगेटिव इससे ऊपर रखते हैं, उसके बाद आप गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, नेगेटिव करेंगे। ये तरीके का आपका एक सिक्वेंस है। ये ऊपर से आपका नीचे की तरफ चलता है, यानी पहले ये सॉल्व करेंगे ऊपर से नीचे तरह सॉल्यूशन चलता है इसका, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके डीएलएड में किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आपको मैं कराऊंगा। जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल है, सबसे सिंपल एग्जाम देखता हूँ सबसे पहले। आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपका पहला नंबर बी तो रेखा तो कहीं है नहीं है तो वो देख देखेंगे।
सेकंड नंबर पे आपका क्या आता है, इसमें का की वाला ऑप्शन तो इसमें है नहीं है, तो अब कौन सा आता है, कोष्टक आता है। इसमें क्या आता है, कोष्टक। तो सबसे पहले में क्या होता है, छोटा कोष्टक होता है, उसे सॉल्व करते हैं। छोटा कोष्टक है, ये वाला आपका मझला कोष्टक है, और ये कोष्टक कौन सा, बड़ा कोष्टक है। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, इसमें कोष्टक दिखते हैं। सबसे छोटा कोष्टक कौन सा आपका, ये वाला। तो फर्स्ट स्टेप आप इसको सॉल्व करेंगे। अब छोटे कोष्टक में प्रोसेस कौन सी चल रही है, देखो इसमें अंदर प्रोसेस कौन सी, घटाने वाली। तो 5 में से 2 घटा देंगे, तो आपकी नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, 2 + 3 + 4। अब इस 5 में से इसके जब कहीं पर कोई भी पॉइंट नहीं होता, उसका मतलब ये होता है उसमें मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जब भी आप कहीं ऐसी जगह पे कुछ चिन्ह नहीं दिया तो इसका मतलब ये होता है गुणा। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब गुणा होगा, ठीक है। इस तरीके से कोष्टक लगा दिया मैंने। 5 में से 2 गए तो कितने में से 3। फिर आपका ये महिला कोष्टक और ये आपका बड़ा कोष्टक, ये लाइन सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। ये आपका यूं का त्यों आएगा, ये 3 आपका यूं का त्यों, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। अब देखिए बड़ा कोष्टक, महिला कोष्टक। अब यह 4 है, ये आपके 3 है, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगा है, ये वाला चिन्ह लगा मल्टीप्लाई का। तो इसका आपस में बड़ा कर दो, 4 × 12 हो गया। अब आपका छोटा वाला कोष्टक का काम खत्म हो गया है। अब आपका मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, 2 कोष्टक रह गए, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 + अब देखो ये आपके 3 है, ये आपके 12 है, इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका, आपका प्लस का, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 + के 12। आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी आपको। अब इसको जब आगे सॉल्व करोगे आप, तो 2 + इन दोनों को जोड़ोगे, 12 और 3 कितने हो गए, 15। तो आप ये 15 ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका बड़ा कोष्टक हो गया, 15 हो गए। अब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, प्लस का लगा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + के 15 इक्वल टू कितना हो गया, 17। यही आपका आंसर हो गया। हम इसको तब तक सॉल्व करेंगे कि इसका सबसे छोटा रूप ना आ जाए, ठीक है। सबसे शॉर्ट और सबसे छोटा रूप ना आए, तब इसे सॉल्व करते रहेंगे। अब थोड़ा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में देख सकते हैं समझने के लिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा हाई क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका एक क्वेश्चन है 3 माइनस, यहाँ पे आपका बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, 2 कोष्टक में 6 भाग डिवाइड बाई 2। ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले कौन सा कोष्टक लगा है, अंदर से सॉल्व करते हैं छोटे कोष्टक से। तो इस पे जाइए, आपके छोटे कोष्टक की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो 3 ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, 3 माइनस 2 का 2 लिख दिया मैंने। अब देखो इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका लगा है, डिवाइड का लगा है, ठीक है। तो 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये मैंने 3 लिख दिया, तो ये आपका हो गया बड़ा कोष्टक। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, 3। अब देखिए मैंने क्या बताया था, अगर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई का निशान होता है। ये माइनस का माइनस आ गया, 2 का 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आज थोड़ी गलती कर दोगे, आप 3 में से 2 घटा दोगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको मैंने एक रूल बताया था, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको करोगे। तो इन तीनों में माइनस और गुणा में सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, गुणा का चिन्ह पहले सॉल्व करना है। तो 3 माइनस के 3 दूनी 6। अब इन दोनों में से घटा दो, तो माइनस के 3 बचेंगे। आप सोच रहे हैं माइनस के 3 कैसे बचे हैं, आप हमेशा वो वाला चिन्ह लोगे जो आपकी बड़ी संख्या में चिन्ह लगा होगा, आप वो चिन्ह लोगे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, माइनस के 3। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा और कठिन क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 6 माइनस 2 × 5 माइनस 2 × 6 डिवाइड बाई 2 महिला कोष्टक, और ये आपका होगा बड़ा कोष्टक, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले कहाँ जाओगे, आपको आंख नीचे कुछ नहीं करना, सबसे पहले छोटे कोष्टक की तरफ जाइए। छोटा कोष्टक आपका कहाँ है, ये है, इनके बीच में तो लगा है। अब आपको क्या देखना है कि छोटे कोष्टक की तरफ जाते तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सोच रहे हो इसका गुणा भी कर सकते हैं और यहाँ भाग भी दे सकते हैं। तो आप 6 दूनी 12 नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे कि हमारा रूल क्या कहता है,
फिर हमको ये सॉल्व करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे सूखे चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, भाग देना है। भाग देने के बाद जो संख्या आएगी उसमें आप गुणा करोगे। ठीक है, तो 6 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू, तो ऐसे छोड़ दो, यहाँ से क्या करना है आपको 2 इंटू ऐसे छोड़ दिया। अब 2 का भाग देना 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ पे लिख दिया 3। ये आपका मंझला कोष्ठक और ये आपका बड़ा कोष्ठक। ठीक है, पहली लाइन सॉल्व हो गई। सेकंड लाइन आपको बड़े प्यार से इजीली इजीली धीमे धीमे सॉल्व करना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, गलती हो जाएगी। इसका ऐसे करना है 2 इंटू 5 माइनस, अब इन दोनों को बड़ा करो कितना आएगा, 3 दूनी 6। फिर आपका ये मंझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक, छोटे कोष्ठक का खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, ये वाली प्रोसेस देखिए मंझला कोष्ठक की। इस पूरी प्रोसेस में क्या है, एक तो आपका मल्टीप्लाई है, एक आपका माइनस है। तो आपको माइनस नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला क्या सॉल्व करोगे, 6 माइनस की 5 दूनी 10 माइनस की 6, वही आपका बड़ा कोष्ठक आ गया। ठीक है, ऐसे ही आगे चलेंगे। 6 माइनस 10 में 6 घटाओ कितने बचेंगे, 4, ये आ गया। अब 6 में 4 घटाओ कितना बचेगा, 2। आपका आंसर कितना हो गया, 2। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, धीमे धीमे कर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको रूल कभी नहीं भूलना है। ठीक है, रूल भूल गए तो गलती कर दोगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन करते देखते समय अपने हाथ में कॉपी और पेंसिल रखना ना भूलें। कृपया क्वेश्चन लिखें और अपने खुद से सॉल्व करें और इसमें मिलाते हुए साथ साथ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा इससे रिलेटेड है। जैसे 3 1/4 माइनस के 2 1/3 का 1 माइनस के 2/7 माइनस के 1/7। ये भी आपका सेम क्वेश्चन उसी की तरह है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, बीच में का दे दिया है। तो आपको क्या करना है कि मैंने ये बताया था का मतलब क्या होता है, गुणाई होता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अलग डिफरेंट है। इसको करने से पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है, वो क्या है, जैसे थोड़ा एक साइड में चीज़ समझिए। जैसे आपने भिंडी की होगी, सिंपल भिंडी की होगी, मिश्रित भिंडी की होगी, तो आपके पास अगर एक कोई भिन्न में बता दूं 1 प्लस के 1/2, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका पहले इसमें गुणा करेंगे, 2 एकम 2, और ऊपर वाले संख्या जोड़ देंगे, 2 एकम 2 और 1 कितने हो गए, 3 आ गया, और नीचे 2 का 2 लिख देते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये है आपका 3 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करो, 4 × 12 और 1 जोड़ दो, कितने हो गए 13, 13/4। यानी कि इसको हम ये ले सकते हैं, दोनों आपस में कैसे इक्वल है। ठीक है, तो इसी तरीके से यही फॉर्मेट में यहाँ यूज करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे पहली लाइन क्या कहती है आपकी, इसका मैं इसमें गुणा करूंगा। ठीक है, 4 × 12 और 1 जोड़ दूंगा ऊपर वाला, कितने हो गए 13/4। ठीक, माइनस लगा दिया, 3 दूनी 6 और 1 कितने हो गए 7, 7/3 लगा दिया। पहला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा स्लो सॉल्व हो गया। ठीक है, का लगा दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन 7 × 7 और 2 9, 9/7 माइनस 1/7। अब क्या करना है आपको, ये सवाल सॉल्व करने से पहले आपको भिन्न को सीखना बहुत जरूरी है। आपके लिए भिन्न के भी अलग से वीडियो डाल दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा इसी में समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ये वाली भिन्न आपकी कैसी है, जैसे आपकी ये भिन्न है 4, तो सबसे पहले भिन्न को सॉल्व करने के लिए पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसका 4 और 3 इनका पहले लासा निकालेंगे, तो लासा कितना हो गया, 4 × 12, 12 इसका लासा हो गया। तो 13 ऊपर का ऊपर ऐसे लिख देते हैं, नीचे वाले 4 का ऐसा भाग दो, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 आ गया। फिर ये माइनस लगा दो, ऊपर का ऊपर का ऐसे लिख दो, गुणा लगा के 3 का भाग 12 में कितनी बार गया 4 बार। पहला पॉइंट स्टेप ये हो गया। ठीक है, अभी हमने क्या किया, दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, अभी आगे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इसमें दोनों जब ये हर है ना आपके, हर दोनों कैसे सेम है, तो सेम का अगर हर आपके सेम हो तो उसको जैसा का तैसा लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को बढ़ा देते हैं, 9 - के 1, ये स्टेप हो गया। अब क्या करना है आपको,
इनको गुणा कर लो, तो 13×3 = 39 माइनस 7×6 = 28/12 का 9 और 1 कितने हो गए 8 बचे इसमें से, ये हो गया आपका 7। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसका थोड़ा आगे सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो 39 में से 28 घटाने आपको कितने बचेंगे 11 और 12 लीजिएगा 12 आ जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया था इस का मतलब क्या होता है गुणा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे गुणा लगा देंगे, गुणा लगा दिया। ऐसे ही 8×8/7 ये आपका 8/7 आ गया। अब आपको क्या दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या होगी 11×2 ऊपर हो गया, नीचे क्या होता है 3×7, ऊपर कितना हो गया 22, नीचे क्या होगा 7 तिया 21 हो गया। अगर चाहो तो इसके आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, 21 का इसमें भाग दो कितनी आ जाएगा 21 1 21 बचा क्या 1, ये आपका क्या होगा आंसर। एक बार थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, इसको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले इसको क्या करोगे सरल भिन्न में परिवर्तित करोगे, तो 4 तिया 12 और ये कितना होगा 13, 13/4 ऐसे ही मान से ये वाला आ गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 आ गया। फिर ये का आ गया आपका 7 1 7 और 2 9, 9/7 माइनस 1 ये आ गया। ऐसे क्या किया है कि आपके पास दो तरह की भिन्न है, एक में क्या आपका हर सेम है, एक में क्या आपके हर अलग अलग है। ठीक है, तो जब हर आपके अलग अलग हों तो क्या करना है आपको, पहले इसका लासा निकालना है। तो मैंने इसका लासा निकाला 12 आ गया, 12 लासा निकालने का इसका लासा हर दोनों सेम है, तो लासा कितना आ गया लासा भी सेम आ गया। इस तरीके से इसे सॉल्व किया तो आपका 39 माइनस 28/12 8/7 बचा। अब इसको जब सॉल्व करोगे इस तरीके से तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके डीएलएड में इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना है इन्हीं और इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, एक बार उनको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड मेरी इस वीडियो से जुड़े रहें और आपके पास ऐसे ही डीएलएड के मैथ के सभी सब्जेक्ट के चैप्टर बाय चैप्टर आपके पास वीडियो अपलोड कराते रहेंगे। थैंक यू। So thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। So bye bye friends.